हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे 11.2 का क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन सेकंड मैंने आपको पहले बताया था। इसमें कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स आपको खुद लिखना है। ठीक है, इसका जस्टिफिकेशन बता दिया था मैंने कि किस तरह से आपको इन्हें ज्वाइन करना है। यहाँ से इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है जो रेडियस है, और इसके बाद आपको यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल दिखाते हुए इसको टेंजेंट, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये जो है आपका टेंजेंट परपेंडिकुलर है रेडियस पर, और इस तरह से यहाँ पर 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो आपको पता है कि सामने वाला हाइपोटेन्यूस है। पाइथागोरस का यूज करके हमने यहाँ पर टेंजेंट फाइंड कर दिया था। और इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स आपको खुद से लिखने हैं, जैसे जैसे हमने बनाया वैसे वैसे स्टेप्स लिखने हैं। अब क्वेश्चन थर्ड देखिए। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter। अब यहाँ पर आपको पहले एक सर्कल बनाना है 3 सेंटीमीटर का रेडियस वाला। P और Q जो है उसके दोनों तरफ पॉइंट्स लेने हैं, और ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर, और दोनों 7 सेंटीमीटर की दूरी पर लेने हैं इसके सेंटर से, फ्रॉम इट्स सेंटर। ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P and Q। अब इन दोनों P और Q जो पॉइंट है इनसे टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको सर्कल के ऊपर। तो इन्होंने कहा है कि कुछ इस तरह कि सर्कल यहाँ पर बनाने के बाद 3 सेंटीमीटर उसकी रेडियस होगी। तो 3 सेंटीमीटर जब आप यहाँ पर सर्कल बनाएंगे तो यहाँ इस पॉइंट से, सेंटर से एक 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे P, और एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे Q। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से टेंजेंट बनाने हैं। इस तरह का आपको फिगर बनाना है। तो अब आप इसमें सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे। 3 सेंटीमीटर रेडियस ले लेते हैं कंपास में। यहाँ हमने इसको एक सर्कल बना लेना है पहले। अब ये पॉइंट आपका है सेंटर। यहाँ से आपको 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट लेना है P। एक पॉइंट यहाँ पर हो गया आपका P, और ऐसे ही यहाँ पर लेना है आपको 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और पॉइंट लेना है Q। ये Q हो गया। अब यहाँ पर हमें इन दोनों से टेंजेंट डालने हैं इस सर्कल के ऊपर। तो आपको टेंजेंट बनाने के लिए हमेशा आप सेम चीज करते हो। जो आपका लाइन होती है, जो ये लाइन होती है आपके पास, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हो। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के बाद जो इसका हाफ आएगा उस हाफ को रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करते हो। जहां पर ये सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर आपका टेंजेंट ड्रॉ हो जाता है। तो किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए आप कंपास को उसके आधे से ज्यादा ओपन करेंगे। एक आर्क ऊपर लगानी है, एक नीचे। ऐसे ही यहाँ पर रखकर एक आर्क ऊपर लगानी है, एक नीचे। अगर आर्क आपस में नहीं काट रही उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। ठीक है, तो यहाँ भी सेम चीज करनी है, सेम लेंथ है दोनों की। आधे से ज्यादा लेकर एक आर्क ऊपर एक नीचे। ऐसे इसके दूसरे एंड पर रखिए, एक आर्क ऊपर और एक नीचे। अब इसको मिला दीजिए। यहाँ भी। अब ये जो डिस्टेंस है आपका, इस डिस्टेंस से आप इसको ले लीजिए और सर्कल ड्रॉ कीजिए। ये दोनों इक्वल होगा। इधर से OP ले लूँ या इसको M रख दो। इसका नेम कर दो M1 और इसका नेमिंग कर दो M2। अब यहाँ से MP या OP लेकर इसको सर्कल ड्रॉ कर लो।
सर्कल ड्रॉ हो गया। ऐसे यहाँ से करो। जहां पर ये सर्कल पहले वाले सर्कल को काट रहे हैं जिस पॉइंट पर, वहीं पर टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। जहां पर ये सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही हमारे टेंजेंट है। इन्हीं को आप मिला दो। एक ये हो गया, एक आपका इधर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर काटा है दूसरे वाले सर्कल ने, इसको भी मिलाओ। तो ये हमारे दो टेंजेंट हो गए। इसको PT1 कर दो, इसको PT2 कर दो, और इसको QR1 कर दो और QR2 कर दो। अब हमें इसमें कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स यही है हमारे, कि सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने डायमीटर के दोनों तरफ, मतलब इस तरफ भी सर्कल के, इस तरफ भी और उस तरफ भी, हमने 2 पॉइंट लिए। फिर हमने उसको प्रोड्यूस किया कहाँ तक, 7 सेंटीमीटर तक। ये आप कह लो ड्रॉ OP एंड OQ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP एंड OQ। ठीक है, विच इंटरसेक्ट OP एट M1 एंड OQ एट M2। तो आप दोनों का एक ही लाइन में लिखना, तो थोड़ा छोटा भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमने, वैसे भी हमने इसी तरह से बनाया, जैसे जैसे हम बनाते हैं वही स्टेप्स हम लिखते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि टेकिंग OP इक्वल्स टू OM, या तो OP ले लो या OM1 ले लो या M1O ले लो, मतलब यहाँ से यहाँ तक ले लो या यहाँ से यहाँ तक। टेकिंग दिस एज रेडियस ड्रॉ अ सर्कल। ऐसे ही टेकिंग OM2 एज रेडियस ड्रॉ अनदर सर्कल विच इंटरसेक्ट, पहले इसका लिख लो। टेकिंग PM1 as radius, draw a circle which intersects the previous circle at point T1, T2. ऐसे ही taking OM2 as radius, draw a circle which intersect the previous circle at R1 and R2, या which intersect the circle of radius 3 centimeter at R1 and R2. अब यहाँ पर करना है हमें ज्वाइन PT1 ज्वाइन PT2 ज्वाइन PR1 ज्वाइन PR2। अब ये तो बात हुई आपकी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स की। इसका जस्टिफिकेशन कैसे देंगे? तो जस्टिफिकेशन वही है, पाइथागोरस तो नहीं लगाना आप, लेकिन आपको पता है, आपने ये थ्योरम पढ़ी है पहले भी। ये दोनों आपस में लगे हुए हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, लेकिन दोनों आपस में मिले हुए हैं सर्कल जो बाद में ड्रॉ किए। यहाँ इसको ज्वाइन कर दो, यहाँ इसको भी ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप बड़े सर्कल में देखो तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इतना आपका क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है जो इसकी बाउंड्री को टच कर रहा है। सर्कल की, बड़े वाले सर्कल की बात करेंगे तो यहाँ जब भी आपका हाफ सर्कल में इस तरह से ट्रायंगल बनता है जो बाउंड्री को टच करता है, डायमीटर हो गया, ये डायमीटर भी होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, उसी से हाफ होगा आपका सर्कल। हाफ सर्कल में जब कोई ऐसे ट्रायंगल बनता है जो बाउंड्री को टच करता है तो वो 90 डिग्री बनाता है। अब यहाँ जब 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि छोटे वाले सर्कल में आ जाओ आप। छोटे वाले सर्कल में अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी।
ठीक है। अगर रेडियस से जो लाइन आपकी यहाँ पर है, ये जो रेडियस लाइन है आपकी, ये 90 डिग्री है ये एंगल, तो ये जो है आपकी ये लाइन, ये क्या होगी? टेंजेंट। तो हमें प्रूफ में ये लिखना है, या जस्टिफिकेशन है जो आपका, जस्टिफिकेशन में आप लिखेंगे, पहले तो आप ज्वाइन करेंगे किसको? OT1 एंड OT2। उसके बाद आप कहोगे कि सेकंड चीज ये है कि एंगल OT1P, एंगल OT1P इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इस किस वजह से? जो आपका सेमी सर्कल के अंदर ट्रायंगल होता है वो 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो आप वो रीजन लिख देंगे, इस तरह से आप रीजन लिख देंगे कि एंगल लाइज इन सेमी सर्कल, या ट्रायंगल इन सेमी सर्कल मेक्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द बाउंड्री। अब यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि 90 डिग्री है, तो आप कह सकते हैं कि PT1 जो है वो परपेंडिकुलर है OT1 के, OT1 के ऊपर परपेंडिकुलर है PT1। अब ये चीज मैंने परपेंडिकुलर बताई है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया इन दोनों लाइनों के बीच में। इन दोनों लाइंस के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल बन गया तो ये आपस में परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास थ्योरम है 10 चैप्टर में कि अ, आपकी रेडियस से और जिस लाइन के बीच में ऐसे जो टच करके जाती है 90 डिग्री बनता है तो वो टेंजेंट होती है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि ओ, ये आपका OT1 इज रेडियस ऑफ सर्कल, सो ये आपका PT1 मस्ट बी टेंजेंट, PT1 मस्ट बी टेंजेंट टू द सर्कल। और इसी में फिर आगे लिख देंगे सिमिलरली PT2 और QR1 QR2 ऑल्सो द टेंजेंट टू द सर्कल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। मतलब यहाँ पर आपको इस तरह से दिया है कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर। ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ इस पर आपको टेंजेंट डालना है इस सर्कल पर इस तरह से कि उनका जो टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो वही करना है कि सर्कल ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर से रेडियस का। यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल। इसका सेंटर हो गया वो। अब हमें कुछ भी नहीं दिया है, ना ही पॉइंट के बीच की दूरी, कुछ जैसे पहले देते थे बिल्कुल अलग से क्वेश्चन है। तो इसमें हम सबसे पहले अपनी तरफ से एंगल फाइंड आउट करेंगे कि सेंटर पे कौन सा एंगल पड़ रहा है, कितने का एंगल आ रहा है सेंटर पर। ठीक है, तो आपके पास है इसका डायमीटर ले लो। इसका डायमीटर लेकर आप देखो यहाँ जो आपका एंगल बनता है, यहाँ कहीं भी मान के चलो, रेडियस से यहाँ का जो एंगल बनता है वो आपका 90 बनता है। ठीक है, और आप पहले अज्यूम करके चलो कि ये कुछ इस तरह से है, क्वाड्रिलेटरल आपका बनने वाला है, इस तरह से बनेगा। और मैं अगर इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं रेडियस से, तो ये आपका इस तरह से क्वाड्रिलेटरल
बन जाएगा और उसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा 360। तो मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो मुझे ये एंगल पता है 60 है, ये पता है 90 होता है, ये 90 होता है। तो ये वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा, इन तीनों का सम करके 360 में से मैं माइनस कर दूंगी। मतलब ये वाला जो एंगल ओ पर है उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, 360 माइनस 60 प्लस 90 प्लस 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा, माइनस करने के बाद 360 माइनस 120 हो जाएगा। ठीक, इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना एंगल आएगा मेरे पास 120। अब यहाँ पर आप सेंटर पर 120 का एंगल कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप सेंटर पर कंपास को अपने हिसाब से एडजस्ट करके उसकी दूरी रखेंगे और इस तरह से ड्रॉ करेंगे। 60, आपको पता है 60 डिग्री का एंगल ऐसे बनता है, ये 60 हो गया और यहाँ रखकर हम आगे चलेंगे तो ये 90 हो गया और 60 प्लस इसका आधा, इस वाले 60 का आधा, 60 यहाँ तक, फिर 60 यहाँ तक, 120 ये पूरा। ठीक है, और 90 करना हो तो इसका आधा करते हैं, फिलहाल हमें 120 करना है तो ये बार 60 प्लस 60 120। आपको सिंपली बस 2 आर्क लगानी है, आपका 120 का एंगल यहाँ पर बनकर आ गया। इसको आपको कट कर लेना है यहाँ से। तो ये आपका आ गया 120 इधर। अब आप देखो, आपकी जो टेंजेंट आएगी एक यहाँ टच करेगी, एक यहाँ टच करेगी। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाओ यहाँ पर और एक यहाँ पर, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं वहां जाकर आपका कितना होगा 60 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल बनाना ऐसे बनाना है आपको, इसको आगे तक बढ़ा लो थोड़ा सा, इस लाइन को, इसे भी यहाँ से फिर आपको इधर एक आर्क लगानी है और एक इस पॉइंट से लगानी है, फिर इनका फिर से बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर दो। ऐसे ही यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है इस पॉइंट से, तो ऐसे बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल हम। इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा हो गया एंगल 60। हम उसको मेजर भी कर सकते हैं डी की हेल्प से। अब आप देखो, ये 90 है, ये भी 90 है, ये 60 है और ये 120। सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये फाइंड होगा तब हमें ये लाइन मिलेगी। ये 2 पॉइंट होंगे, इन पे 90 90 बनाएंगे हम, तब जाकर ये पॉइंट आएगा। तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स जैसे जैसे बनाए वैसे वैसे लिखने हैं। जस्टिफिकेशन कैसे देना है, जस्टिफिकेशन में कुछ नहीं, आप कहेंगे इनकी नेमिंग कर दो। इस पॉइंट का नाम तो दिया नहीं है हमें, तो अपने हिसाब से नाम दे दो, P Q R। जस्टिफिकेशन में आप ये कहोगे कि सम ऑफ एंगल P प्लस Q प्लस R प्लस P Q R का जो सम होगा चारों एंगल का इक्वल टू 360। फिर करोगे आप ये प्लस ये इन तीनों का सम और इसको छोड़ दोगे इक्वल्स टू 360। मतलब इस तरह से जस्टिफिकेशन जो आप दोगे उसमें आप कहोगे कि एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 360। ठीक है, अब यहाँ पर इन तीनों को ले लोगे आप, P को छोड़कर इन तीनों को ले लोगे
एंगल P प्लस इन तीनों का सम कर लोगे। इन तीनों का सम आपका हो जाएगा 90 प्लस 120 प्लस 90, आगे पीछे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ इन तीनों को जोड़कर आप उधर ले जाओ और माइनस कर दो, तो आपका जो भी बचेगा वो क्या होगा, एंगल P। इसका जस्टिफिकेशन इतना ही है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब पहले एक लाइन सेगमेंट बनाना है 8 सेंटीमीटर का। इस तरह से मान लेते हैं, हम एक लाइन बना लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ये हो गई मान लो 8 सेंटीमीटर। अब उस पर टेकिंग ए एज सेंटर, इस ए को सेंटर मान लो, इधर बी को सेंटर। ए को सेंटर मानकर आपको ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक मान लो 4 सेंटीमीटर का आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसको सेंटर लेकर। ठीक है, ऐसे ही बी को सेंटर लेकर 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस बनाओ। बी को सेंटर लेकर 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेकर एक सर्कल बनाओ। अब क्या करना है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच अदर। अब सेंटर से आपस में टेंजेंट डलेंगे, इसका डलेगा इस पर और इसका डलेगा इस पर। तो आपको वही चीज करनी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो आपका एक आर्क यहाँ लगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। फिर ये M रख दो पॉइंट, यहाँ तक की दूरी ले लो कहीं भी, यहाँ या यहाँ तक की, और यहाँ से आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, ये सर्कल जहां पर कट करेगा इन दोनों को, वहीं पर टेंजेंट बना दो। इसके टेंजेंट यहाँ से ऐसे जाएंगे, इस यहाँ टच करेंगे इस पर। ठीक है, और इसके टेंजेंट इस वाले के सेंटर से करने हैं, दोनों के सेंटर से ऐसे आएंगे। इस तरह की फिगर बनेगी, ये आप खुद कर लेना। और इसका जो जस्टिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम है जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन का दिया था, फोर्थ का दिया था।